मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को प्रेम भरा यीशु शहर जय मसीह की। और आज के पवित्र वचन मन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब यहाँ केवल एक रस्म निभाने नहीं आए हैं, बल्कि जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं। क्रिसमस की रात हमने गाया, आज हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। चरने में लेटा वह नान्हा बालक हमारे लिए आशा, शांति और उद्धार बनकर आया। आज क्रिसमस के बाद के इस पहले रविवार को मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। बुजुर्गों का, जवानों का, बच्चों का, दुखी मन वालों का और आशा से भरे लोगों का। आइए अपने मन को खोलें, अपने बोझ उतारें और प्रभु के सामने शांत हो जाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस बीत गया, गीत गाए गए, रोशनियां चली गई, मेहमान घर लौट गए, पर आज एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। अब क्या यीशु केवल क्रिसमस तक ही हमारे साथ रहेगा, या वह हमारे घर, हमारी खेती, हमारे काम और हमारे दैनिक जीवन में भी चलेगा? आज का वचन हमें चरने से आगे मंदिर तक और मंदिर से घर तक ले जाता है। आज हम उस बालक को देखेंगे जो केवल जन्म लेने नहीं आया, बल्कि हमारे जीवन को बदलने आया। आज का वचन हमें सिखाएगा यीशु केवल खुशी नहीं, निर्णय है। वह केवल आशीष नहीं, सत्य है। और वह केवल त्योहार नहीं, जीवन है। आइए आज के वचन के द्वारा हम अपने दिल से पूछें, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में क्या है? प्रभु हम सबसे आज बात करें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के जन्म के लगभग 40 दिन बाद मरियम और जोसेफ उसे यरूशलेम के मंदिर में लेकर आए। क्यों लाए? गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिन बाद उसे मंदिर या गिरजाघर में लाया जाता है। बुजुर्ग उसे देकर आशीष देते हैं और कहते हैं, बच्चा बढ़े, फले और घर का नाम रोशन करे। ठीक ऐसे ही मरियम और जोसेफ ने यीशु के साथ किया। वे उसे मंदिर लाए, क्योंकि यहूदी परंपरा कहते थे कि स्त्री को बच्चे के जन्म के बाद शुद्धिकरण के लिए बलिदान चढ़ाना होता था, जैसा लय व्यवस्था 12:6 में लिखा है। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा वह पंडों की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। और निर्गमन 13:2 कहती है, हर पहिलौठा पुत्र यहोवा का माना जाता था। गरीब लोग मेमना नहीं दे सकते थे, इसलिए 2 जोड़े कबूतर चढ़ाते थे। जैसे हमारे गांव में बच्चे के जन्म पर आराधनालय में धन्यवाद बलिदान अर्पण किया जाता है, वैसे ही मरियम जो सब परमेश्वर की आज्ञा मानने आए। इससे पता चलता है यीशु राजा है, पर गरीबों के घर से आया। मिस्र से छुटकारे के समय परमेश्वर ने पहिलौठों को बचाया था, इसलिए पहिलौठे परमेश्वर के लिए अलग किए गए। यीशु जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी व्यवस्था के अधीन होकर मंदिर में अर्पित किया गया। यीशु ने बचपन से ही यह सिखाया कि वह व्यवस्था को तोड़ने नहीं पर पूरा करने आया है। मत्ती 5:17 में यीशु ने कहा, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को मरोलोप करने आया हूँ। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति आज्ञाकारिता से शुरू होती है। कबूतर के 2 बच्चे या बलिदान शुद्धिकरण की भेंट थी।
यह बलिदान गरीब लोगों के लिए निर्धारित था। इससे स्पष्ट होता है कि मरियम और जोसेफ बहुत धनी नहीं थे। ऐसे साधारण माता पिता और एक गरीब परिवार पर परमेश्वर की अद्भुत योजना प्रकट हो रही थी। वचन लूका 2:33। उसके पिता और उसकी माता उन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी चकित हुए। मरियम और जोसेफ पहले ही स्वर्गदूतों चरवाहों की गवाही सुन चुके थे, फिर भी शिमोन के मुख से मसीह की महिमा सुनकर वे और अधिक विस्मय में पड़ गए। यह हमें सिखाता है परमेश्वर की योजना को हम पूरी तरह कभी नहीं समझ पाते। जितना जानते हैं उसे कहीं अधिक वह कर रहा होता है। वचन लूका 2:34। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। यीशु तटस्थ नहीं है। जो उसे अस्वीकार करेंगे वे ठोकर खाएंगे, जैसा यशायाह 8:14 में लिखा है। और वह शरण स्थल होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। रोमियो 9:33 में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वाला जितना होगा। जो उस पर विश्वास करेंगे उठाए जाएंगे। जो उस पर विश्वास करेगा वाला जितना होगा। यीशु का जन्म केवल आनंद का समाचार नहीं बल्कि निर्णय का क्षण भी है, और वह ऐसा चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा। यीशु का जीवन धार्मिक अगुओं द्वारा ठुकराया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी वही उद्धार का मार्ग बना। सत्य का हमेशा विरोध हुआ है, और सबसे अधिक विरोध सत्य को ही सहना पड़ता है। वचन लूका 2:35। हाँ, तेरे अपने प्राण में भी तलवार से भेदेगी, ताकि बहुतों के कानों के विचार प्रकट हो जाएं। यह वचन यरूशलेम के मंदिर में कहा गया था। शिमोन एक धर्मी और भक्त व्यक्ति, जिसे पवित्र आत्मा ने आज्ञा दी थी कि वह मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। लूका 2:25-26। यीशु अभी शिशु है, गोद में शांत मासूम, लेकिन शिमोन की भविष्यवाणी बालक के भविष्य की कठोर सच्चाई को उजागर करती है। जहां लोग केवल उत्सव देख रहे थे, वहां परमेश्वर क्रूस की छाया दिखा रहा था। तेरे अपने प्राण में भी तलवार से भेदेगी। यह तलवार लोहे की नहीं, युद्ध की नहीं, बल्कि मां के हृदय की पीड़ा की तलवार है। मरियम, जिसने गर्भ में यीशु को धारण किया, जिसने उसे दूध पिलाया, जिसने उसे चलना सिखाया, उसी मां को एक दिन क्रूस के नीचे खड़े होकर अपने पुत्र को मरते देखना होगा। यह भविष्यवाणी मरियम के जीवन में धीरे धीरे पूरी होती गई। जब लोग यीशु को ठुकराते हैं, जब उसे अपमानित किया जाता है, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है, यशायाह 53:3-5 कहता है कि वह हमारे लिए सताया गया। वचन लूका 24:36 कहता है, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश न करना था? मरियम की पीड़ा हमारी मुक्ति का मार्ग बन गई, ताकि बहुतों के मानों के विचार प्रकट हो जाएं। यीशु का जीवन बाहरी धर्म को नहीं, भीतरी सच्चाई को प्रकट करता है। इब्रानियों 4:12 बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, मन के विचारों को प्रकट करता है। यीशु के सामने ढोंग टिक नहीं सकता, भीड़ नहीं, विश्वास देखा जाता है। यूहन्ना 2:24-25 में कहता है,
वह सब मनुष्यों के मन को जानता था। क्रूस निर्णय का स्थान। क्रूस पर एक जो विश्वास करता है, दूसरा ठुकराता है। एक ही यीशु पर दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं। आज के लिए आत्मिक संदेश है, यीशु केवल आनंद का विषय नहीं, निर्णय का कारण है। सच्चा प्रेम पीड़ा से होकर गुजरता है। क्रूस हमारे हृदय की सच्चाई प्रकट करता है। बिना तलवार के मुकुट नहीं मिलता। वचन लूका 2:36। और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। स्थान यरूशलेम का मंदिर यहूदियों की आराधना और व्यवस्था का केंद्र था। रोमियों का शासन, इस्राएल में राजनीतिक दास्ता और आत्मिक सुखावन लोग मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे अंधकार में समय में परमेश्वर ने राजाओं या याजकों से नहीं, बल्कि एक वेद विधवा से अपनी गवाही प्रकट की। आशेर पुत्र इस्राएल का गोत्र था, जिसे लोग खोया हुआ मानते थे। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की उद्धार योजना संपूर्ण इस्राएल के लिए थी। उस समय विधवा होना सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पीड़ा का चिन्ह था। फिर भी हन्ना ने अपने दुख को कड़वाहट में नहीं, भक्ति में बदला। हन्ना नाम का अर्थ है अनुग्रह, कृपा। समाज की दृष्टि में एक बूढ़ी विधवा परमेश्वर की दृष्टि में भविष्यवक्ता थी। पहला कुरिन्थियों 1:27 कहती है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जिसे संसार अनदेखा करता है। परमेश्वर उसी को अपनी आवाज बनाता है। वचन लूका 2:37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। जीवन में उससे पति छीना, सुख छीना, सहारा छीना, लेकिन विश्वास नहीं छीना। यशायाह 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाते हैं। लंबी प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उपवास और प्रार्थना से दिन रात परमेश्वर की सेवा करते थे। हन्ना ने शिकायत नहीं की, निराशा नहीं फैलाई, पीड़ा को प्रार्थना में बदल दिया। भजन संहिता 130:5 में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मेरा प्राण बाट जोहता है। जो घुटनों पर झुकता है वह उद्धार को पहचानता है। वचन लूका 2:38। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। परमेश्वर का समय न पहले न बाद में, ठीक उसी समय वर्षों की प्रतीक्षा एक क्षण में पूरी हुई। सफोदेशक 3:11 में लिखा है, उसने सब कुछ अपने समय पर सुहाना बनाया है। हन्ना ने पहले धन्यवाद किया, फिर गवाही दी। भजन संहिता 50:27 में लिखा है, धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा करता है। जिसने चुपचाप प्रतीक्षा की वही खुलेआम गवाही देने लगा। उद्धार की बाट जोहने वालों से बातें की। हन्ना ने सबको नहीं बल्कि प्रतीक्षा करने वालों को बताया। यशायाह 52:9 में कहा गया है, हे यरूशलेम के खंडारों, ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को छुड़ा लिया है। जो प्रतीक्षा करता है वही पहचानता है और वही गवाही देता है। आज के आत्मिक संदेश है, उम्र परमेश्वर की योजना में बाधा नहीं, प्रतीक्षा उद्धार की तैयारी है। प्रार्थना में मसीह से मिलाती है, सच्ची गवाही धन्यवाद से निकलती है। वचन लूका 2:39। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार
सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नसरत को फिर चले गए। यीशु के माता पिता ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्धिकरण की विधि, पहिलौठे का समर्पण, बलिदान चढ़ाना, सब कुछ पूरा करने के बाद ही वे लौटे। मत्ती 5:17 में यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। उद्धारकर्ता का जीवन चमत्कारों से पहले आज्ञाकारिता में दिखता है। नसरत एक तुच्छ नगर, नसरत एक छोटा, साधारण और अनदेखा नगर था। यूहन्ना 1:46 में लिखा है, क्या नसरत में कोई भली वस्तु निकल सकती है? परमेश्वर ने महिमा को साधारणता में छिपाया। यूसुफ और मरियम मंच नहीं खोजते, प्रशंसा नहीं चाहते, केवल परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं। पहला शमूएल 15:22 में लिखा है, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। क्रिसमस के बाद जीवन में चमत्कार कम दिखाई देते हैं, पर आज्ञाकारिता अधिक मूल्यवान हो सकती है। नसरत लौट गए, गौशाला से घर, स्वर्गदूतों से दैनिक श्रम, उत्सव से साधारण जीवन, लेकिन परमेश्वर वहीं काम कर रहा था। लूका 16:10 में कहा गया है, जो थोड़े में विश्वास से उठाए वह बहुत में भी विश्वास से उठाए। परमेश्वर बड़े कामों की तैयारी छोटे स्थानों में करता है। वचन लूका 2:40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। पूर्ण मानवता, यीशु सचमुच बालक था, सचमुच पढ़ा, सचमुच सीखा। इब्रानियों 5:8 कहता है, उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। वह हमारे हर जीवन चरण को समझता है। बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यीशु का विकास शरीर में, मन में, आत्मा में। नीति वचन 2:6 कहता है, क्योंकि बुद्धि यही देता है, आत्मिक परिपक्वता का समय और धैर्य मांगती है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। सबसे गहरा सत्य न कोई प्रसिद्धि, न कोई प्रचार, पर अनुग्रह था। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जहाँ अनुग्रह होता है वहीं सच्ची वृद्धि होती है। आज के लिए आत्मिक संदेश है, परमेश्वर शोर से अधिक चुप्पी में काम करता है। साधारण दिन भी उसकी योजना का भाग है। आज्ञाकारिता भविष्य की तैयारी है। अनुग्रह के बिना कोई वृद्धि अस्थायी नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने लूका 2:33-40 में एक ऐसा दृश्य देखा जहाँ आश्चर्य भी है, पीड़ा भी है, प्रतीक्षा भी है और शांत वृद्धि भी। सिमोन हमें सिखाता है कि केवल यीशु खुशी का विषय नहीं बल्कि निर्णय का कारण है। वह बहुतों के गिरने और उठने का कारण ठहरेगा। मरियम को बताया गया कि उसके हृदय में तलवार सी भेदेगी, क्योंकि क्रूस गौशाला से अलग नहीं है। फिर हन्ना आती है, एक वृद्ध विधवा जिसने वर्षों तक चुपचाप प्रतीक्षा की। न शिकायत, न शोर, केवल उपवास, प्रार्थना और विश्वास। और जब उद्धार आया तो वह चुप नहीं रही। उसने धन्यवाद किया और गवाही दी। और अंत में यीशु कोई मंच नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस नसरत का एक साधारण घर। वह चुपचाप पढ़ता है, बुद्धि में, समर्थ में और अनुग्रह में। प्रिय भाइयों और बहनों, लूका 2:33-40 हमें यह सिखाता है कि यीशु का मार्ग केवल उत्सव का नहीं बल्कि विश्वास, प्रतीक्षा, पीड़ा और आज्ञाकारिता का मार्ग है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हमने क्रिसमस कैसे मनाए, प्रश्न यह है कि क्रिसमस के बाद हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम सिमोन की तरह सत्य को स्वीकार करेंगे? क्या हम हन्ना की तरह प्रतीक्षा में विश्वास से बने रहेंगे? क्या हम नसरत जैसे साधारण दिनों में अनुग्रह में बढ़ते रहेंगे? आइए आज इस वचन के साथ अपने हृदय को प्रभु को सौंपें और कहें, हे प्रभु, चाहे मार्ग कठिन हो, चाहे दिन साधारण हो, पर तू मेरे जीवन का केंद्र बना रहे। क्योंकि जो यीशु गौशाला से क्रूस तक गया
और क्रूस से महिमा तक पहुंचा, वही आज भी हमारे जीवन को बदलने की समर्थ रखता है। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।